हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नई ट्रिक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या करेंगे आज हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर वैसे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले नहीं हैं, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बॉन्ड ऑर्डर, और इससे आपके नीट में, जेई में, इवन बोर्ड में, कई बार बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। सिंपल कैसे कैलकुलेट करने, एक सुपर ट्रिक है जो कि आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको कुछ चाहिएगा। क्या चाहिएगा? हम पहले निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं तो उससे हम बता पाएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ठीक है। हाँ, ओके। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे बेसिकली 14 से। अब ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो कितने, 14, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। कैसे? जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम लें तो एग्जांपल क्या होता है, N2। यही लिख लेते हैं इसके सामने, N2। आप जानते हो एक N में, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। दो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। मैंने दोनों नाइट्रोजन N N ऐसे बॉन्ड बनाएंगे ना ये। तो यहाँ पे तुमको पता है, लेकिन इस तरह से कोई भी अगर आए, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। अब एक ऊपर जाओगे और एक नीचे जाओगे। ऊपर जाओगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, नीचे जाओगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। तो 2.5, अगला जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, 2.5। 2.5 है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल है 7 और 6, 13, 7 6 13। ठीक है। और 12 के लिए एग्जाम्पल है, 12 के लिए हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं। हाँ सॉरी, 12 क्यों होगा, ये तो 15 होगा ना। 15 के लिए हमारे पास में एग्जाम्पल है, हम किसको ले लें, NO ले लेते हैं, NO। ठीक है। तो N में कितने होते हैं, 7, ऑक्सीजन में 8, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, 2.5। सिमिलरली 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1। ठीक है। ऊपर जाएंगे, 13 के बाद आता है 12, 12 के लिए 2, 11 के लिए 1.5, एंड फॉर 10 इट इज 1। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉन्ड ऑर्डर जो हमें कैलकुलेट करने आएगा एमओ थ्योरी की मदद से, सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स का आएगा जिनमें मतलब सिर्फ दो एटम्स हो, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इन जनरल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसके अलावा जो है वो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकती, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो, बोर्ड्स का हो, उसमें इतना ही है। ठीक है। तो अभी हमको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सीखना है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही बॉन्ड ऑर्डर निकालना हमारे सिलेबस में है, और उसका निकालने का ये सिंपल ट्रिक है, जिसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए और बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। याद रखने वाली बात, 14 से 3 शुरू होगा, ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज करेगा, नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज करेगा। काफ़ी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।